नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। खजोतिया क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आप आपके प्री बीएसटीसी व पीटीटी जो विद्यार्थी अध्यापक बनने के जो भावी निर्माता है कि अगर वो सपने संजोए हुए हैं और उन सपनों को साकार करना है तो उसके लिए एंट्रेंस जो एग्जाम होती है प्री बीएसटीसी व पीटीटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेम सिलेबस है और आपके 50 प्रश्नों का एक ऐसा संकलन शिक्षण अभिरुचि का जो आता है ये आपकी स्कोरिंग बढ़ाने में और आपका स्थान चयनित करने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सिलेबस के रूप में मैं बता देता हूं कि प्रश्नों का जो प्रकार है कितने प्रश्न आपके आने वाले होते हैं यहाँ पर। देखिए अगर हम बात करें तो प्रश्नों की जो संख्या होती है आपके 200 पर्सन यहाँ पर जो होते हैं, कुल जो पर्सन है उनकी संख्या आपके 200 होती है और प्रत्येक पर्सन के अंक की बात करें तो 3 अंक का एक प्रश्न यहाँ पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कुल अंक की अगर हम बात करें तो आपके 600 अंक यहाँ पर रहे। आज अगर हम चर्चा करें तो प्री बीएसटीसी व पीटीटी जो एंट्रेंस जो एग्जाम है ये इम्तिहान प्रतिभागियों के लिए इतना जबरदस्त हो गया है। यहाँ पर एक एक पर्सन बहुत मायने रख रहा है। यहाँ से हम बात कर सकते हैं 400 प्लस अबो किसी भी कैटेगरी का बालक हो अपना अगर स्थान सुनिश्चित करना है तो उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन होनी। अगर सिलेबस के विवरण की बात करें तो आपके 4 खंड यहाँ पर जो हुए आपके शिक्षण जो अभिरुचि है प्रश्नों की संख्या 50। आपके यहाँ पर सामान्य ज्ञान बोले तो जीके की अगर हम बात करें इनके प्रश्नों की संख्या भी 50 होती है और आपके रीजनिंग बोले तो तर्क शक्ति की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ भी प्रश्नों की संख्या आपके 50। और अगर हम लैंग्वेज यहाँ पर अगर हम बात करें हिंदी अगर पीटीटी की दे रहे हैं तो हिंदी के 50 पर्सन आएंगे और अगर हम यहाँ पर बीएसटीसी की अगर हम दे रहे हैं प्री बीएसटीसी तो यहाँ यही पर्सन आपके 30 और 20 में तब्दील हो जाते हैं। तो टोटल पर्सनों की रही आपके दो। अरे विद्यार्थियों 200 पर्सन आपके हैं। प्रत्येक जो खंड जो है उसके एक एक पर्सन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितनी देर तैयारी कर रहे हो ये मायने नहीं रखता। किन मापदंडों के आधार पर अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हो वो बहुत मायने रखता है। शॉर्ट टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा। 1 जून को एग्जाम प्रस्तावित है। 2 माह का समय आपके पास बचा हुआ है और इसी में आपके जो ये 50% जो आपके शिक्षण अभिरुचि के हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले। हम ये कह सकते हैं कि आपके सलेक्शन में ये रामबाण औषधि का काम आपके यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि करने वाली है। शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा पार्ट है। पहले एक दौर और एक समय की हम बात करें परीक्षाओं में इजी वे में प्रश्न आते थे लेकिन आपके यहाँ पर वर्तमान में यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि में जो प्रश्न जो डाले जाते हैं प्रश्नों का जो स्तर है वो आपके साइकोलॉजी लेवल का जो समरी पोर्शन आता है मनोविज्ञान के जो है आपके यहाँ से भले ही अगर आपके जो टॉपिक है उनकी अगर हम चर्चा करें तो मैं शिक्षण अभिरुचि के टॉपिकों की अगर हम बात करें मेरी इस कक्षा को एक रणनीति प्री बीएससी और पीटीटी की एक रणनीति जो हम कहें तो यह है अगर ये आपके मानस में मेरी रणनीति के साथ अगर आप तैयारी करोगे तो मैं 100% ये कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। किसी भी प्रकार से आपके असफलता आपके हाथ व निराशा हाथ नहीं लगने वाली। शिक्षण अभिरुचि में जो महत्वपूर्ण अगर 5 बिंदुओं की अगर हम बात करें तो आपका एक तो संप्रेषण बोले तो कम्युनिकेशन आपका एक पार्ट है। आपके यहाँ पर व्यवसायिक प्रतिबद्धता की अगर हम बात करें तो व्यवसायिक प्रतिबद्धता भी आपका एक टॉपिक है। बच्चों को कम से कम
सब्जेक्ट का जो आपका जो बिंदु है वो आपको मालूम होने चाहिए, कहां से क्या पर्सन। फिर आपके यहाँ पर अगर हम बात करें नेतृत्व, लीडरशिप आपका जो टॉपिक है, और आपके यहाँ पर सामाजिक परिपक्वता आपका शिक्षण अभिरुचि में एक बिंदु है, सामाजिक परिपक्वता। और आपके यहाँ पर सजगता टॉपिक है। मार्केट में जो आपको इन बिंदुओं से संबंधी जो गाइड है अगर आपको मिलती है, अगर उन वहां बात करें तो 5-10 जो पेज पन्ने जो है वहां पर इनको कंप्लीट कर देते हैं। जबकि यहाँ पर मामला 50 प्रश्नों का है, बोले तो यहाँ पर 150 अंकों का है। और 150 अंकों को अगर आपको यहाँ से अगर अच्छे अंक प्राप्त करना है तो अच्छी रणनीति के साथ तैयारी आपको करनी। ये 5 जो बिंदु है इनकी अक्सर तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी करते हैं, गाइड की सहायता से करते हैं या नोट्स की सहायता से करते हैं। लेकिन आप विगत जो पर्सन आपके परीक्षा में जो आ रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम में जो पर्सन किए जा रहे हैं, आप वहां पर देख रहे हो कि साइकोलॉजी का जो पार्ट है, अधिगम जो टॉपिक है, अधिगम, आपके अधिगम टॉपिक से पर्सन यहाँ पर पिछले अगर एग्जाम की बात करें तो प्रश्नों की संख्या लगभग 50 में से 10 जो पर्सन थे वो अधिगम से थे। जबकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ बात करें तो ये आपका इसमें है ही नहीं। अधिगम से प्रश्न किए जा रहे हैं, चिंतन जो टॉपिक है वहां से किए जा रहे हैं, रुचि टॉपिक है वहां से किए जा रहे हैं, आदत जो टॉपिक है वहां से आपके प्रश्न किए जा रहे हैं, अभिरुचि जो टॉपिक है वहां से प्रश्न आपके हो रहे हैं, अभिप्रेरणा अगर टॉपिक की अगर हम बात करें वहां से आपके प्रश्न है, बुद्धि जो टॉपिक है वहां से। तो मैं कह सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि इनकी आप तैयारी संपूर्ण आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप भले ही कर रहे हो, लेकिन एक पढ़ाने के लिए एक अध्यापक को अन्य मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किन बातों का ध्यान होना चाहिए जिससे एक अच्छे नागरिकों का निर्माण कर सके, भावी पीढ़ियों का निर्धारण कर सके, ये बहुत। इसलिए इसकी अगर हम चर्चा करें तो मैं आपके बीच में सिलेबस जो मैंने बताया इसके साथ में हमारा जो आगे जो शिक्षण अभिरुचि के बिंदुओं को लेकर रहेगा, तो यहाँ पर प्रत्येक वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पर आपको जो इनके बारे में जो जानकारी है आपके परीक्षा की दृष्टि से प्रश्नों का उसी स्तर से हम यहाँ पर प्रश्नों का चयन करेंगे। और इन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में इन बिंदुओं का भी आपको अध्यापन करवाया जाएगा। और उसी अध्यापन के दौरान आपसे प्रश्न किस भांति से आपके बनते हैं तो वो भी आपको बताया जाएगा। अगर मैं बात करूं शिक्षण अभिरुचि की, तो शिक्षण अभिरुचि की हम बात कर रहे हैं तो दो सामान्य तो दो शब्द यहाँ पर मिलकर बने हुए हैं, शिक्षण और अभिरुचि। आपको ये मालूम होना चाहिए कि शिक्षण क्या होता है और अभिरुचि क्या होती है। अगर ये आपको मालूम नहीं है तो आप पूरे प्रकरण को समझ बिल्कुल पूर्ण रूप से असमर्थ हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि शिक्षण, तो शिक्षण क्या है? शिक्षण जो शब्द है इसकी उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। अब शिक्षण का संबंध किससे है? शिक्षा से। तो मैं कह सकता हूं कि शिक्षा और शिक्षण जो शब्द है इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? शिक्ष धातु से। तो सीखना और सिखाना ही शिक्षा है। सीखना और सिखाना ही क्या है? शिक्षा है। बालक जिस माध्यम से सीख पा रहा है, अध्यापक जिस माध्यम से बालकों को सिखा पा रहा है, तो वो माध्यम ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाती है। और शिक्षा का जो संबंध जो है वो शिक्षण से। अगर आपको अभिरुचि शब्द का अर्थ, तो अभिरुचि को जानने से पहले आपको रुचि का अर्थ मालूम होना चाहिए, क्योंकि रुचि इंटरेस्ट को कहते हैं। और आपके यहाँ पर जो अभिरुचि है वो आपके एप्टीट्यूड कहते हैं। आपके एप्टीट्यूड जो है अभिरुचि को कहते हैं, एटीट्यूड आपका अभिवृत्ति है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो रुचि भले ही संक्षिप्त आपका टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे आपके प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। रुचि की अगर हम बात करें, हम ये कह सकते हैं कि 5 बिंदुओं के अतिरिक्त जिन बिंदुओं को आपको पढ़ना है, जिनका नॉलेज आपको होना जरूरी है, उन्हीं बिंदुओं में से मैंने
आपको रुचि बताया है। अगर रुचि का अर्थ आपको मालूम नहीं होगा, रुचि के बारे में आप जानकारी नहीं जुटा पाओगे, तो आप अभिरुचि क्या होती है, अभिरुचि का सही ढंग से आप परिभाषित नहीं कर पाओगे, उसका अध्ययन आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। और जब अभिरुचि का हम नहीं कर पा रहे हैं तो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो एग्जाम में आएंगे उनका आंसर गलत करना स्वाभाविक है। इसलिए अगर मैं बात करूं रुचि, तो रुचि जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के, कौन से भाषा के, अंग्रेजी भाषा के इंटरेस्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इंटरेस्ट शब्द का अगर हम हिंदी में रूपांतरण करें तो रुचि कहलाता है। लेकिन रुचि शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, इंटरेस्ट शब्द की जो उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई है, लेटिन भाषा से। कौन सी भाषा से, लेटिन भाषा से। आपके यहाँ पर पता है कि आप अध्यापक होने के नाते आपके मतानुसार इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए लेटिन भाषा से, ऑप्शन बी ग्रीक भाषा से, ऑप्शन सी यूनानी भाषा से, और ऑप्शन डी जर्मन भाषा से। तो इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति आपके लेटिन भाषा के इंटरेस्ट शब्द से हुई है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट शब्द से हुई है। तो इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, लेटिन भाषा के। लेटिन भाषा के कौन से शब्द से, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का शाब्दिक अर्थ, इंटरेस्ट का शाब्दिक जो अर्थ होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आप ध्यान रखना, आपके जीवन के लिए व्यवहारिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। इंटरेस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है लगाव होना। इंटरेस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है लगाव होना या बहुत महत्वपूर्ण होना, बहुत महत्वपूर्ण होना। देखिए इंटरेस्ट शब्द की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका हिंदी में रूपांतरण करेंगे तो रुचि होगा। इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के इंटरेस्ट शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है, लेटिन भाषा के इंटरेस्ट शब्द से हुई है। और इंटरेस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है लगाव होना, बहुत महत्वपूर्ण होना। तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि जीवन में अगर आप किसी चीज में रुचि ले रहे हो, आप उसी चीज में रुचि लोगे जिसके प्रति आपका लगाव है। बिना लगाव के आप रुचि प्रकट नहीं, रुचि उत्पन्न नहीं होगी आप में। अगर रुचि नहीं है, रुचि अगर है, चाहे रुचि आपकी किसी व्यक्ति बोले तो प्राणी में हो सकती है, अगर हम बात करें तो किसी स्थान में हो सकती है, अगर हम बात करें तो किसी वस्तु में है। अगर आपकी रुचि किसी के भी प्रति है तो जाहिर सी बात है मनुष्य अपनी रुचि जब दर्शाता है तो सीधी सी बात है जिस व्यक्ति के, जिस वस्तु के प्रति या जिस स्थान के प्रति वो अपनी रुचि दर्शा रहा है, इसका मतलब उसका लगाव है। और उस व्यक्ति वस्तु और स्थान का उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंस हम ये कह सकते हैं। ध्यान रखना, बिना रुचि के आप किसी चीज को पसंद नहीं कर सकते। आप लाइक जो करते हो, अगर हम लाइक की बात करते हैं तो अगर आप किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान को अगर आप पसंद कर रहे हो, ध्यान रखना पसंद रुचि का परिणाम है। इसका परिणाम है रुचि का परिणाम। तो दो बातें आपके सामने यहाँ पर आई। प्रश्न का टाइप क्या रहेगा वो आप देख सकते हो कि आप अध्यापक होने के नाते अगर कोई बालक किसी विषय के प्रति रुचि दर्शा रहा है तो उसका मुख्य कारण क्या है, उस विषय का, उस विषय के होना। ऑप्शन ए उस विषय का उस बालक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होना। बी, ए व बी ऑप्शन सी होगा और कुछ कह नहीं सकते, या आपका ऑप्शन डी रहेगा। तो ध्यान रखना, आप किसी भी व्यक्ति वस्तु और स्थान के प्रति अगर रुचि प्रकट कर रहे हो तो सीधी सी बात आपका लगाव है। आपका उस व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति और उस स्थान के प्रति आपका क्या है, लगाव है।
और जिसके प्रति अगर आपका लगाव है, जो आपके जीवन में अगर जो महत्वपूर्ण है, सीधी सी बात, आप उसे क्या करोगे? पसंद करोगे। तो बिना रुचि किसी भी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को आप पसंद नहीं कर सकते। इसका मतलब रुचि का परिणाम ही क्या है? पसंद है। तो आपके यहाँ पर अगर मैं कहूँ, पर्सन जो आपके अगर बने, तो प्रतियोगिता की दृष्टि से योगी बनेगा कि रुचि का परिणाम होता है। पर किसी जब बालक किसी विषय वस्तु को पढ़ने में या वो पढ़ाई करना पसंद करता है, तो उसका कारण क्या है? उस विषय के प्रति उस बालक का लगाव होना। प्रलोभन नहीं है, लालच नहीं होगा, तो ये भी आप यहां पर कर सकते हो। तो नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें रुचि के पहलू, रुचि के पहलू की बात करें तो रुचि के तीन पहलू होते हैं। रुचि के पहलू की बात करें तो रुचि के तीन पहलू होते हैं। ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। अगर आपसे प्रश्न ये किया जाए कि रुचि के कितने पहलू होते हैं, तो रुचि के, आप एक अध्यापक होने के नाते आपके मतानुसार रुचि के पहलू होते हैं 3, 4, 5, 6, ए, बी, सी और डी आपको ऑप्शन दे दिया गया। तो ध्यान रखना, आपको मालूम होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों कि रुचि के तीन पहलू होते हैं। ज्ञानात्मक पहलू, ज्ञानात्मक पहलू, क्रियात्मक पहलू और भावात्मक पहलू। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ज्ञान से संबंधित जो पहलू है, ज्ञान से संबंधित जो पहलू है वो आपका ज्ञानात्मक रहेगा। क्रिया से संबंधित जो पहलू है वो आपका क्रियात्मक पहलू रहेगा। और अगर हम भावना से संबंधित अगर हम बात करें तो भावना से संबंधित जो है वो आपका भावात्मक पहलू रहेगा। ज्ञान को आप जानना चाहोगे, ज्ञान को आप जानना चाहोगे। क्रिया से संबंधित आप क्रिया को करने की इच्छा प्रकट करोगे, और भावना है उसको आप अनुमान लगाओगे। बोले तो वहां पर आपको अनुमान लगाना है, समझना। तो आपके यहाँ पर एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर आप ये क्लियर कर सकते हो कि पर्सन का टाइप अगर डिजिट में पूछे कि रुचि के कितने प्रकार होते हैं, तो विद्यार्थी और रुचि के तीन प्रकार होते हैं। आपके यहाँ पर तीन। फिर आपके प्रश्न बनता है कि रुचि का प्रकार नहीं है, तो रुचि का प्रकार नहीं है। ए, बी, सी आपके तीनों ऑप्शन है। इन तीनों के अलावा जो डिफरेंट जो आपका विकल्प रहेगा, जैसे आपको दे दिया गया धनात्मक, या आपको आध्यात्मिक, या हेतुवाचक संबंध, बोले तो तीन के अलावा जो भी आपको दिया वो रुचि का पक्ष या पहलू नहीं होगा। फिर प्रश्न बनता है रुचि का पहलू है, ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी क्रियात्मक, ऑप्शन सी भावात्मक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो विकल्प जो डी है वो आपका अच्छा आंसर रहेगा। फिर यहीं से प्रश्न आपके जो बन रहे हैं कि रुचि का वह कौन सा पहलू है जो ज्ञान से संबंधित है? ज्ञानात्मक। रुचि का वह कौन सा पहलू है जो ज्ञान से संबंधित है? ज्ञानात्मक। रुचि कौन सा पहलू है जो क्रिया से संबंधित है? क्रियात्मक। और रुचि का वह कौन सा पहलू है जो भावना से संबंधित है? भावात्मक। तो ये आपके रुचि का एक जो बिंदु है, यहाँ मैंने इसको परिभाषित किया, व्याख्या के तौर पर मैंने आपको बताया। आपके यहाँ पर प्रश्नों का जो टाइप कैसा बन सकता है वो साथ ही बताता चल रहा हूं। आपको इसमें ओनली सकारात्मकता के साथ में जवाब देना है। अच्छे पर्सन आपके बनने वाले रहेंगे, और यहां से अगर पर्सन आ भी जाए तो आप अपेक्षित जवाब दे पाओगे। मैं आपसे भी अपेक्षित हूं। फिर पर्सन बनता है रुचि के प्रकार। तो रुचि के प्रकार की बात करें तो तीन प्रकार आपके रुचि। अगर आपसे पूछे कि रुचि के कितने प्रकार होते हैं, तो रुचि के ध्यान रखना तीन प्रकार होते हैं आपके यहाँ पर। तीनों प्रकार की अगर हम बात करें तो जन्मजात रुचि हो गई, जन्मजात रुचि। यहाँ पर अगर हम बात करें 2 नंबर की बात करें तो अर्जित रुचि,
और अगर हम यहाँ पर 3 नंबर और अंतिम प्रकार की बात करें तो गुणात्मक रुचि। पर्सन के टाइप यहां से जो बन सकते, आप पुनः एक बार देख सकते हो कि रुचि के कितने प्रकार होते हैं। अगर डिजिट बोले तो संख्याओं में पर्सन किया जाए तो रुचि के कितने प्रकार होते हैं, 3 आपका विकल्प जो रहेगा, 3 वो आपका आंसर रहेगा। रुचि का प्रकार नहीं है, ऑप्शन ए जन्मजात, ऑप्शन बी अर्जित, ऑप्शन डी गुणात्मक और ऑप्शन सी वो डी भावात्मक। तो कौन सा आपका यहाँ पर नहीं रहेगा, भावात्मक नहीं रहेगा। पर्सन आपके यहाँ पर बनता है जन्म, जात का अर्थ होता है उत्पन्न, जात का अर्थ होता है उत्पन्न। ऐसी रुचि जो बालक में जन्म से पाई जाती है या जिन रुचियों का संबंध बालक के जन्म से होता है तो वो जन्मजात रुचि में आएगा, और जिन रुचियों का संबंध बालक के जन्म के से होता है तो वो अर्जित में आएगा, और बालक के गुणों से संबंधित। तो मैं कह सकता हूं, ध्यान रखना, पूरे शिक्षण अभिरुचि प्रकरण में आपके 2 शब्द आ जाए, अर्जित शब्द आ जाए तो अर्जित का संबंध सदैव वातावरण से करना, और अगर जन्मजात शब्द आ जाए तो उसका सदैव आपको जो संबंध जो दर्शाना है वो आपको वंशानुक्रम को दर्शाना है। वंशानुक्रम जन्मजात का जो है वो किससे संबंध होता है, वंशानुक्रम से होता है। और जन्मजात जो प्रवृत्ति होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। बोले तो जन्मजात जो जन्म से जो क्रिया करते हैं उन्हें मूल प्रवृत्ति। आप पैदा होने के बाद में आप सबसे पहले संपर्क में आए और अंतिम क्षणों तक आप बने रहते हो, वो वातावरण से बने रहते हो। तो वातावरण आपका यहाँ पर अर्जित रुचि का संबंध किससे होता है, वातावरण से होता है। और या नाम से पता चल रहा है गुणात्मक, बालक के गुणों से संबंधित जो रुचि है उसे कौन सी कहेंगे, गुणात्मक रुचि। बालक के वातावरण से संबंधित जो रुचि है उसे क्या कहेंगे, अर्जित रुचि। और बालक के वंशानुक्रम तथा मूल प्रवृत्ति से जो संबंध है उसे हम कौन कहेंगे, जन्मजात रुचि। आपको ज्यादा थ्योरिकल पोर्शन लिखना नहीं, बात लिखना ही सब कुछ वो नहीं है, आपको समझना बहुत महत्वपूर्ण। जैसे आप समझ पाओ कि रुचि के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको पता है कि सर ने अपने को 3 प्रकार एक डायग्राम के माध्यम से बताए। तो रुचि के 3 प्रकार मैंने आपको कहा कि जिन रुचियों का संबंध वंशानुक्रम तथा मूल प्रवृत्तियों से होता है। देखिए परिभाषा बन गई यहाँ पर, जिन रुचियों का संबंध वंशानुक्रम तथा मूल प्रवृत्ति से होता है उसे जन्मजात रुचि। जैसे मान लीजिए जन्म से आप में रुचि पाई जा रही है, जैसे अगर उदाहरण की बात करें हम, जैसे निद्रा की रुचि। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जन्म से बहुत नींद लेते हैं और लास्ट तक भी, बोले तो बाद तक भी लेते रहते हैं। स्वाद की रुचि है, ये आपके स्वाद की जो रुचि है, चखने की जो रुचि है वो आपके यहाँ पर आने वाली है। लेकिन आपने वातावरण से, जैसे खेलने की रुचि है, अब ऐसा तो है ही नहीं कि कोई भी खेल आप खेलते हो तो वो माँ के गर्भ में खेल कर आए हो, आपने सारा सब कुछ जो सीखा वो वातावरण से सीखा। अगर किसी भी व्यक्ति की या किसी बालक की खेलने में रुचि है तो बताइए किस प्रकार की रुचि है, अर्जित रुचि के अंतर्गत आएगी। आप जो अधिगम कर रहे हो, बोले तो आप जो सीख पा रहे हो, अधिगम यानी सीखना, आप सीख पा रहे हो। सीखना बोले तो जो शिक्षा आप ले पा रहे हो वो भी किस में आएगा, अर्जित में। बालक के जो गुण है, चाहे सामाजिक गुण हो, चाहे आध्यात्मिक गुण हो, चाहे नैतिक गुण हो, चाहे आपके सामाजिक मूल्य संबंधी गुण हो, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, गुण। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पर्सन किस टाइप के बनते हैं, सब कुछ पढ़ने पर भी हम बहुत सी बार जवाब नहीं दे पाते हैं। उसके पीछे कारण ये है, जैसे पर्सन आपका बना कि रुचि होती है। अगर आप इसको ढंग से समझ पा रहे हो, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसी डायग्राम से आप बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हो। अगर हम विशेषता की बात करेंगे, रुचि की विशेषता, तो ध्यान रखना, जैसे पर्सन आपके बना कि रुचि होती है। पर्सन क्या बना, आप एक अध्यापक होने के नाते आपके मतानुसार रुचि होती है, आपके मतानुसार रुचि है। तो अगर हम बात करें तो रुचि बताइए, ऑप्शन है जन्मजात,
अर्जित। जैसे आपके यहाँ पर प्रश्न बना, रुचि होती है, ऑप्शन ए रुचि होती है, ऑप्शन ए जन्मजात, ऑप्शन बी अर्जित, ऑप्शन सी ए व बी, और ऑप्शन डी कुछ कह नहीं सकते, या कुछ कह नहीं सकते बोले तो अज्ञात, बोले तो मालूम नहीं। ऐसे ऑप्शन आपको देते हैं। देखिए, अगर ये डायग्राम आप अच्छे से समझ पाए हो तो आप आंसर भी दे पाओगे कि रुचि होती है। तो बताइए रुचि कैसी होती है? जन्मजात भी होती है। रुचि कैसी होती है? अर्जित भी होती है। बोले तो ए व बी, सी आपका करेक्ट यहाँ रहने वाला है। इस बिंदु का ये जो आपका जो टाइटल, जो शीर्षक, जो रुचि है, इसका जो अंतिम बिंदु है, इसके बाद में आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। रुचि की विशेषताएं, रुचि की विशेषताओं की बात करें तो आपके यहाँ प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित विकल्प में से रुचि की विशेषता नहीं है। तो आप रुचि के बारे में जब जान पाओगे, जैसे पहली विशेषता हो गई रुचि, रुचि जन्मजात व अर्जित होती है। रुचि जन्मजात व अर्जित होती है। रुचि परिवर्तनशील होती है। इस विशेषता को आप गौर कीजिएगा। रुचि परिवर्तनशील होती है, बोले तो जो रुचि आज आप में बनी हुई है, कल वो रुचि बदल भी सकती है। इसका मतलब अगर जो चीज बदल रही है, इसका मतलब वो स्थायी नहीं है, वो स्थायी नहीं है। इसका मतलब रुचि अस्थायी होती है। रुचि कैसे होती है? अस्थायी होती है। रुचि का संबंध वर्तमान से होता है। वर्तमान में आपकी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में रुचि हो सकती है, लेकिन कल कोई जरूरी नहीं है जिसमें आप रुचि लेते हो वो रुचि आपकी बदल भी सकती है। रुचि का वर्तमान से संबंध होता है। रुचि का वर्तमान से संबंध होता है। तो ध्यान रखना, आज वर्तमान में आप जिस व्यक्ति में, जिस वस्तु में रुचि ले रहे हो, आपके लिए वो बेहतर हो सकता है, लेकिन आपको बेहतरीन मिला तो सबसे पहले आपकी रुचि में बदलाव आएगा। इसलिए ध्यान रखना, रुचि की विशेषता नहीं है। रुचि परिवर्तनशील होती है, रुचि स्थायी होती है। तो रुचि स्थायी नहीं है, स्थायी होती है। रुचि का मुख्य आधार, रुचि का मुख्य आधार जिज्ञासा होती है। रुचि का मुख्य आधार जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा कहते हैं जानने की इच्छा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। जब आप जिसमें भी रुचि लोगे, आप उसके बारे में जानना चाहोगे। आपके जीवन में आप जिस व्यक्ति, वस्तु या जिसमें भी आप रुचि लेते हो, दुनिया के किसी भी प्राणी में अगर आप रुचि ले रहे हो, तो आप उसके बारे में जानना चाहोगे। जिज्ञासा की प्रवृत्ति आप में पाई जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रुचि वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होती है। रुचि वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होती है। रुचि वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो ध्यान रखना, आपके जीवन में अगर आप प्रभावित हो तो सबसे ज्यादा आप किससे प्रभावित होंगे? वातावरण से। अगर यहाँ पर मैं और कहूं आपके यहाँ पर कि रुचि जो होती है, इसी में अगर हम चर्चा करें, रुचि का संबंध वंशानुक्रम से भी होता है। रुचि का संबंध आपके यहाँ पर मूल प्रवृत्तियों से भी होता है। और रुचि युक्त कार्य को, जब भी किसी चीज में आपकी रुचि है, किसी व्यक्ति में रुचि है, तो उसके प्रति आप उत्साह के साथ में एक ऊर्जावान होकर, एक सक्रिय रूप से तुम काम करते हो, सक्रिय होते हैं और उत्सुक होते हैं। तो प्यारियों, ये जो रुचि टॉपिक है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है।
टॉपिक भले ही आपके संक्षिप्त रूप से आपको ये लग रहा है, लेकिन मैंने इसको आप तक रुचि का जो अंतर है, अभिरुचि को जब टॉपिक को पढ़ोगे तो वहां पर आप अंतर क्लियर कर पाओगे। यहाँ पर जो प्रश्न बनता है, आप एक अध्यापक होने के नाते रुचि की विशेषता नहीं है, या आपके मतानुसार रुचि की विशेषता नहीं है, जैसे दे देंगे रुचि स्थायी होती है, रुचि परिवर्तनशील होती है, रुचि का संबंध वर्तमान से होता है, और रुचि अस्थायी होती है। तो रुचि अस्थायी भी होती है, रुचि परिवर्तनशील भी होती है, और रुचि का संबंध वर्तमान से भी होता है, लेकिन रुचि स्थायी नहीं होती है। आप जिस चीज में आज रुचि ले रहे हो, कल बदल सकती है। और रुचि का आधार क्या होता है? जिज्ञासा। एक तो टाइप ये रहेगा, एक पर्सन का टाइप रहा, रुचि जन्मजात व अर्जित होती है। रुचि जन्मजात व अर्जित होती है। एक अध्यापक होने के नाते आपके दृष्टिकोण से ये कथन है, बिल्कुल सत्य, सत्य, आंशिक। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, और ये आप आंसर जो रहेगा वो बिल्कुल सत्य रहेगा। रुचि परिवर्तनशील होती है। एक अध्यापक होने के आप इस कथन से हैं सहमत, असहमत, पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत? तो हम इस बात से क्या है, पूर्ण सहमत है। तो इंटरेस्ट टॉपिक की अगर बात करें, तो एक बार यहाँ पर हम रिवाइज करके इस टॉपिक का समापन करना चाहेंगे। देखिए, रुचि शब्द जो है वो अंग्रेजी के इंटरेस्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रुचि शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन सी भाषा से हुई है? लेटिन भाषा से हुई है। और लेटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है? इंटरेस्ट शब्द से हुई है। इंटरेस्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लगाव होना, बहुत महत्वपूर्ण होना। अर्थात आपके जीवन में जिस व्यक्ति को, वस्तु को आप महत्वपूर्ण समझोगे, आप उसके प्रति रुचि रखोगे। आपका जिसके प्रति लगाव होगा, आप उसको महत्वपूर्ण समझोगे। रुचि किसी वस्तु के प्रति हो सकती है, किसी व्यक्ति के प्रति हो सकती है, और किसी स्थान के प्रति हो सकती है। सीधी सी बात है, जिसके प्रति आपकी रुचि होगी उसमें आपका लगाव होगा, और वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम चर्चा करें, तो रुचि का परिणाम क्या है? पसंद। बोले तो आप सीधे तौर पर, आप सीधे किसी को पसंद नहीं कर सकते। आप किसी को भी अगर पसंद कर रहे हो, या अगर आप किसी को भी अगर पसंद करोगे, तो सीधी सी बात है, उसके प्रति लगाव आपका पैदा होगा, लगाव उत्पन्न होगा, तब आप उसको पसंद कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें रुचि के पहलू, मैंने बताए तो रुचि के कितने पहलू होते हैं? तीन। ज्ञान से संबंधित है, ज्ञानात्मक। क्रिया से संबंधित है, क्रियात्मक। और भावना से जो संबंधित है उसे भावात्मक कहते हैं। तो आपके ये भी बिंदु जो क्लियर रहा। रुचि के प्रकार की बात करें, तो रुचि के मैंने तीन प्रकार बताए। जिन रुचियों का संबंध वंशानुक्रम और मूल प्रवृत्तियों से होता है उसे जन्मजात रुचि कहते हैं, जैसे नींद लेने की रुचि, संगीत की रुचि। और जिन रुचियों का संबंध जन्मजात बोले तो वातावरण से संबंधित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्जित रुचि। खेलने की रुचि है, वातावरण में। अधिगम, सीखा अपने वातावरण से। और अलग के गुणों से संबंधित जो रुचि होती है उसे हम गुणात्मक रुचि कहते हैं। उसे कौन सी रुचि कहते हैं? गुणात्मक। फिर इसका अंतिम जो बिंदु था रुचि का, रुचि की विशेषताएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, रुचि जन्मजात भी होती है, अर्जित भी होती है। रुचि परिवर्तनशील होती है, रुचि अस्थायी होती है, रुचि का संबंध वर्तमान से होता है, रुचि का मुख्य आधार जिज्ञासा है, और रुचि को सर्वाधिक जो प्रभावित करता है वो वातावरण। रुचि का संबंध वंशानुक्रम से होता है, रुचि का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। और रुचि युक्त कार्य जब भी आप करते हो, जिस चीज में आपकी रुचि है, आप ऊर्जा के साथ में करते हो, सक्रिय होकर उस काम को करते हो, आप उत्सुक, बोले तो एक्साइटेड होकर आप काम करते हो। तो आपके शिक्षण अभिरुचि का एक जो बिंदु है, रुचि टॉपिक, ये आपके लिए सारगर्भित है। और उम्मीद करता हूं कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए रामबाण औषधि साबित होगा। मैं तो आप कि आप अपने लिए पढ़िए, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए पढ़िए, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए पढ़िए, देश की रीति नीतियों का निर्धारण करने के लिए पढ़िए। क्योंकि आप जिस एंट्रेंस एग्जाम को देकर आप शिक्षक बनना आपका सपना है,
तो आपके सपनों को, शिक्षक बनने के सपनों को साकार करने के लिए पढ़िए, क्योंकि माता पिता के सपनों को साकार अगर आप करना चाहोगे, उसके लिए मेहनत आपको करना है। अगर आपकी मेहनत है, कुछ करने का जज्बा आप में है, अगर जुनून है, तो मैं ये कहता हूं कि सफलता आपसे नहीं, सफलता आपका इंतजार कर रही है। इन्हीं भावनाओं और विचारों के साथ में इस बिंदु को मैं अंतिम रूप देते हुए आपसे मैं विदा लेता हूं। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे, एक नया वीडियो जो आपका रहेगा, आपकी जो मनोकामनाएं, आपकी भावनाओं पर खरा उतरने की यहाँ पर की जाएगी। आप मेरे से जुड़े हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।